जीतेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक वोट पर एक रोजगार, एक वोट पर एक रोजगार, एक वोट पर एक रोजगार। सुन ले ओ मेरी सरकार, एक वोट पर एक रोजगार। सुन ले ओ भारत सरकार, एक वोट पर एक रोजगार। बोल मजूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल। आज महिलाएं अपने घर को चलाने के लिए सड़क पे हैं। ये कह रही हैं कि तुम हमारा वोट लेके जाते हो, अब हमें इस वोट के बदले रोजगार का कानून ये देना तो रोटी पड़ेगा। पकाने वाली बोल दिया गया है ना। तो रोटी पकाने वाली अब जब सड़कों पे उतरेगी तो अपने संघर्ष की, अपने हक की बात तो करेगी। तो हमारा भी संघर्ष संसद तक जाएगा, कानून बना के दम लेगा। का ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? संसद तक जाएगा, पक्का संसद तक जाएगा। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक रहेगा जिंदा। पर वो तो कहते हैं कि जो रोटियां बनाया करती थी आज कानून बनाने की बात कर रही हैं। बिल्कुल, आज यही तो इस देश की विडम्बना है कि जो रोटी बनाने वाली है उसको कमजोर समझा गया है, लेकिन आज वो सड़कों पे आ गई है तो ये कानून बनेगा। हाँ, तो कैसे बनाएंगे आप लोग कानून को, कैसे लाएंगे? घर घर से लोग निकल रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। हर घर में बेरोजगार बैठा है, 50% लोग बेरोजगार बैठे हैं इस देश में। तो जिस घर में बेरोजगार होगा वो सड़कों पे आएगा, और सड़कों पे आएगा तो अपनी बात को कहेगा। हम कह रहे हैं कि हम ये लोकतंत्र है, हमारा वोट इतना कीमती है। आप हमारे घर घर आके वोट मांगते हैं ना। एक बार शीला दीक्षित जी ने कह दिया था, मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि अब नहीं चाहिए तुम्हारा वोट, क्योंकि हम लोग सिर्फ राशन का कानून की बात कर रहे थे। उस समय क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हमको नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं देंगे। अगली बार शीला दीक्षित जी नहीं आई सत्ता पे। तो सरकार जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, कैसे करेगी? वो तो कहती एक बात सुन लीजिए ना। हाँ, मैं समझ गई हूँ, सशक्तिकरण की बात सिर्फ बात में है, वो जमीन पे उतर आएगी तो फिर पता चलता है कि अगर ऐसा सशक्तिकरण हो तो आप संसद में कितनी महिलाएं बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप अपने यहाँ पे कितनी महिलाओं को आप सीट पे चुनाव लड़ा रहे हैं? तो सवाल ये है। बजट पेश करने वाली भी महिला थी, देखिए। हाँ, तो क्या हुआ इससे कि एक महिला के सशक्त होने से पूरा देश सशक्त थोड़ी होता है। जमीन पर सैकड़ों महिलाएं रोड पे उतर रही, सबको सशक्त होना पड़ेगा ना। ये इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। ये तो रोटी पकाने वाली बोल दिया गया है ना। तो रोटी पकाने वाली अब जब सड़कों पे उतरेगी तो अपने संघर्ष की, अपने हक की बात तो करेगी। तो हमारा भी संघर्ष संसद तक जाएगा, कानून बना के दम लेगा। रोटी पकाने वाली कानून पकाएगी। हाँ, सही बात है। कानून पकाने के लिए इन्होंने आवाज उठा दी है। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि पहले पुरुषों ने महिलाओं को घरों में दबाया, भ्रूण हत्या की, ठीक है, घर से निकलने नहीं देते थे। आज महिलाएं अपने घर को चलाने के लिए सड़क पे हैं। ये कह रही हैं कि तुम हमारा वोट लेके जाते हो, अब हमें इस वोट के बदले रोजगार का कानून देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नहीं कह रही कि हम चाय समोसा और पैसे पे वोट करेंगे, अब हमें कानून दोगे। क्योंकि भाषण हमने 75 साल से सुन लिया। इस हिंदुस्तान में भाषण हर 5 साल में रोज आ जाते हैं नेता करने के लिए आते हैं ना भाषण, और भाषण से तो रोजगार नहीं मिलता। तो ये हमारे दीदियों ने, हमारी माताओं ने, बहनों ने तय कर लिया कि भलसवा की ये आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी। जैसे किसानों ने गलत और घटिया कानून वापस करा लिया, वैसे ही अब मजदूर और बेरोजगार एकजुट होके अपने लिए रोजगार का कानून बनवाएंगे। बहुत बड़ी मांग उठ रही है आपकी इस क्षेत्र से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो पुरुष प्रधान देश है, क्या मांग पूरी हो पाएगी? नहीं, ये तो पुरुषों के लिए भी है ना। आप जो है ऐसे, ये जो मौलिक अधिकार की बात है, ये किसी जेंडर के लिए नहीं है। जब ये कानून बनेगा तो चाहे पुरुष हो, महिला हो, थर्ड जेंडर हो, जो 18, हम ये करें एक वोट पर, आप देखिए इसको क्या लिखा है, एक वोट पर एक रोजगार। एक वोट के लिए 18 साल की उम्र होती है, और खाने कमाने की भी उम्र क्या होती है? 18 साल। जोर से बोलो, कितनी होती है? तो वो कानून तो नहीं है ना। 18 साल के हो गए, काम भी ढूंढ रहे, काम ढूंढ रहे, लेकिन काम नहीं मिल रहा। काम मिल रहा है क्या? काम नहीं मिल रहा। और काम मिल रहा है भैया तो पूरी मजदूरी नहीं मिल रही, क्योंकि इसके लिए कोई कानून ही नहीं है, कोई न्याय नहीं है। जैसे इन्होंने छोले का काम किया, चने छोले 12 रुपये धड़ी मिला, उसमें क्या इस बच्चे को टॉफ़ी खिलाएंगे, क्या अपने लिए साड़ी खरीदेंगे, क्या अपने लिए मोबाइल खरीदेंगे, या क्या घर चलाएंगे चूल्हा? ठीक है, वो तो पैसा जो है यहाँ कमाए और वहीं पे ख़त्म हो गया। सरकार ने दावा
किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जिसमें 75। तभी तो वही झूठ था, इसीलिए ये एक वोट के बदले एक रोजगार का कानून, क्योंकि ये भाषण लेके फिर आएंगे, ये फिर से आएंगे, ये नकली लोग, ये ड्रामेबाज लोग हमारे बीच आने वाले हैं। तो ये उन्हीं के लिए है कि एक वोट ये हमारा लेके जाते थे, पता क्या करते थे, ये हमें जाति धर्म पे बांट देते हैं, फिर झगड़ा करा लेते हैं, ठीक ऐसा करते हैं। फिर दूसरा, उससे नहीं बात बनी तो आखिरी में क्या करते हैं, वोट का ठेकेदार हमारे मोहल्ले में होता है, हर मोहल्ले में वोट का ठेकेदार, उसको दे देते हैं कुछ पैसे, और उसको पैसे देके हमारा वोट लेके जाते हैं ना। अब हमने ये कह दिया कि हम लोग एकजुट होंगे और ये बात कहेंगे कि एक वोट के बदले एक रोजगार का कानून बने, ठीक है, जिससे कि हम क्या करेंगे कि उसके बदले में हमें पूरी सैलरी मिलेगी, पूरी तनख्वाह मिलेगी, ठीक है, उससे हम सारा खर्चा चलाएंगे। हमें तब उस वैसी स्थिति में इनका वो फ्री बोलते हैं ना, वो फ्री भी लेने का नहीं जरूरत। हम फ्री क्यों कहें, हमारा हाथ मजबूत तुमसे हमारा हाथ मजबूत, तुमसे हमारा हथौड़ा मजबूत।